Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हमने पिछले लेक्चर में टिश्यू सिस्टम्स पूरे करे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कैनोपी आर्किटेक्चर। कैनोपी क्या होती है? किसी भी प्लांट को हम देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कि किस तरह से नज़र आता है। वो पेड़ है या श्रब है या झाड़ है, किस तरह से नज़र आता है, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो कहलाता है कैनोपी। हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड साइज ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कई तरह के शेप और साइज़ के प्लांट्स पाए जाते हैं। कुछ हर्बेशियस होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हर्ब्स होते हैं। कुछ प्लांट श्रब्स होते हैं, कुछ ट्रीज़ होते हैं, कुछ छोटी ट्रीज़ होते हैं या अपन कह सकते हैं श्रबी ट्रीज़ होती हैं। तो ये उनकी कैनोपी के कारण ट्रीज़ और श्रब्स सुंदर नज़र आते हैं देखने पे। कैनोपी जो है वो बनती है स्टेम, लीव्स और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कई होते हैं, जैसे उनका लीफ का शेप कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, ये सब डिसाइड करते हैं प्लांट की कैनोपी पे। तो प्लांट की कैनोपी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो तो जेनेटिक होते हैं, जैसे कि प्लांट कैसा दिखना चाहिए, हेरिडिटरी में ही है। कुछ है कि एज क्या है प्लांट की। कुछ प्लांट छोटे होते हैं तब इतने ब्यूटीफुल नहीं लगते हैं ट्रीज़, लेकिन बड़े होने के बाद उनका करेक्ट एग्जैक्ट शेप आता है तब ब्यूटीफुल लगते हैं। उनको कितना वाटर मिल रहा है, वाटर उनके लिए सफिशेंट है या नहीं है ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट सफिशेंट है या नहीं है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ लाइट, ये सब फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं किसी भी प्लांट की कैनोपी पे। तो हम कह सकते हैं कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो कि प्लांट की कैनोपी को अफेक्ट करते हैं। अब अगर लो न्यूट्रिशन है, वाटर डेफिशिएंसी है, तो पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाएगा, हाइट छोटी हो जाएगी पौधे की, पत्तियां गिर जाएंगी, तो एग्जैक्ट वो कैनोपी नहीं बनेगी जो कि उस प्लांट की होनी चाहिए। अब जो ट्रीज़ होती हैं वो लार्ज साइज प्लांट्स होते हैं। जो पेड़ होते हैं या ट्रीज़ होती हैं वो बड़े साइज़ की होती हैं। उनका थिक मेन ट्रंक होता है, जो मेन उनका जो तना होता है वो थिक होता है, और ये हर्ब्स के कंपैरिजन में बड़ी होती हैं ट्रीज़, श्रब्स के कंपैरिजन में बड़ी होती हैं। जो हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, तीन कैटेगरी में हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज़। हर्ब्स तो वो पौधे होते हैं जो आधा मीटर या 1 मीटर तक लंबे, आधे मीटर तक जो लंबे होते हैं वो कहलाते हैं हर्ब्स। फिर उसके ऊपर जो थोड़े बड़े पौधे आते हैं वो कहलाते हैं श्रब्स, और उससे ऊपर जो पौधे होते हैं लंबे वो कहलाते हैं ट्रीज़। तो हर्ब्स और श्रब्स के अंदर जो ब्रांचिंग, शाखन चालू होता है वो बेस के पास से ही हो जाता है, जबकि जो ट्रीज़ होती हैं उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो थोड़ा ऊपर से चालू होती है। पहले बीच में सेंटर में तना होता है, फिर थोड़े तने के बाद में ब्रांचिंग चालू होती है। तो जो हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज़ तीनों की कैनोपी अलग अलग टाइप की होती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो कैनोपी स्ट्रक्चर्स है ट्रीज़ का, वो फॉलोइंग फैक्टर्स से डिसाइड होता है कि किस तरह से कैनोपी बनेगी उस पेड़ की। सबसे पहला फैक्टर है मैनर ऑफ ग्रोथ ऑफ द मेन शूट, कि जो मेन तना है या जो मेन शूट है वो किस तरह से ग्रो हो रही है। जो मेन तना है वो किस तरह से ग्रो हो रहा है, उस मैनर पे भी डिसाइड करेगी पेड़ की कैनोपी। सेकेंड है अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑन द मेन शूट एंड द एंगल विच दे मेक विद द ट्रंक, कि ब्रांचेस किस तरह से अरेंज हैं मेन शूट पे, और जो ब्रांचेस बन रही हैं वो कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं मेन ट्रंक के साथ। 90 डिग्री का बना रही हैं, 45 डिग्री का बना रही हैं, 100 डिग्री का बना रही हैं, 60 डिग्री का बना रही हैं।
तो उस तरह से डिसाइड होती है प्लांट की कैनोपी। थर्ड फैक्टर है अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्विग्स, कि ट्विग्स जो हैं ब्रांचेस के ऊपर जो और छोटी टहनियाँ हैं वो किस तरह से अरेंज हैं और उनका क्या डायरेक्शन है। फोर्थ पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ट्विग्स, कि जो ट्विग्स हैं उस पर पत्तियाँ किस तरह से अरेंज हैं। और फिफ्थ है साइज, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द लीफ ब्लेड, कि जो लीफ का लेमिना है या लीफ की जो ब्लेड है उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है, किस तरह से वो पत्ती ग्रो हो रही है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ट्री की कैनोपी को डिसाइड करती हैं। अब कैनोपी के आधार पर 6 टाइप की ट्रीज देखी गई हैं। सबसे पहली है राउंड एंड बुशी। ट्रीज, फर्स्ट टाइप। सेकंड है ऑब्लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल ट्रीज। थर्ड है अम्ब्रेला शेप्ड और फ्लैट टॉप ट्रीज। फोर्थ है कोनिकल ट्रीज। फिफ्थ है वीपिंग और ड्रूपिंग ट्रीज एंड सिक्स्थ है पैगोडा ट्रीज। तो ये 6 तरह की ट्रीज की कैनोपी होती है। 6 टाइप ऑफ ट्रीज या शेप कह सकते हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ ये जो अभी हमने फीचर्स देखे, अरेंजमेंट ऑफ ट्विग्स, अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस, उनके आधार पर ट्रीज के जो शेप्स होते हैं वो इन 6 प्रकार के हो सकते हैं। राउंड एंड बुशी, ऑब्लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, अम्ब्रेला शेप्ड और फ्लैट टॉप्ड, कोनिकल, वीपिंग और ड्रूपिंग एंड पैगोडा ट्रीज। अब उसमें सबसे पहले हम लेते हैं राउंड एंड बुशी ट्रीज। ये आप शेप देखिए, ये जो ट्री का शेप है ये राउंड एंड बुशी ट्री का शेप है। इसका एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका। आम का जो पेड़ होता है वो राउंड एंड बुशी ट्री के अंडर आता है। इनका जो मेन ट्रंक है वो सिम्पोडियली ब्रांच्ड होता है। द ब्रांचेस डेवलप इन एन ऑल्टरनेट और स्पाइरल फैशन। जो ब्रांचेस निकलती हैं ट्रीज़ की वो ऑल्टरनेट वे में अरेंज्ड हैं, ब्रांच्ड हैं या स्पाइरल फैशन में ब्रांच्ड हैं। और इसी तरह से ट्विग्स भी ब्रांच्ड हैं। लोअर ब्रांचेस जो होती हैं बड़ी होती हैं, दे आर स्प्रेडिंग। लोअर ब्रांचेस बड़ी होती हैं, फैली हुई होती है, दे आर स्प्रेडिंग। और अपर वंस जो होती हैं वो सीधी होती हैं, दे ग्रो अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। इन द अरेंजमेंट लीव्स आर लीस्ट ओवरलैपिंग। जो पत्तियाँ होती हैं वो कम ओवरलैप होती है, सब पत्तियाँ नज़र आती हैं। इसका एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, सिनामोन, लेजरस्ट्रोमिया, क्वींस फ्लावर जो है, बैनियन ट्री, फाइकस, बैनियन ट्री जो है बड़ का पेड़ है, फाइकस। ये सब एग्जाम्पल हैं राउंड एंड बुशी ट्रीज के। अंडरस्टूड? ये पहला टाइप का ट्री है राउंड एंड बुशी ट्रीज। सेकेंड ये भी राउंड एंड बुशी ट्री का है डायग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर ब्रांचिंग। सेकेंड टाइप का ट्री है ऑब्लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये जो ऑब्लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल जो ट्रीज होती हैं ये लंबी ज़्यादा होती हैं और चौड़ी कम होती है। दीज ट्रीज आर टॉलर देन ब्रॉड। द ट्रंक इज़ आइदर मोनोपोडियल। जो इनका ट्रंक होता है वो या तो मोनोपोडियल होता है जैसे कि नीटम, या सिम्पोडियल होता है। द मेन ब्रांचेस ग्रो ऑलमोस्ट अपराइट। जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। एंड द लेटरल ब्रांचेस आर शॉर्ट। जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं वो छोटी होती हैं एंड ओब्लिकली असेंडिंग, दैट इज़ दे फॉर्म एन एक्यूट एंगल विद द मेन शूट। जो ब्रांचेस होती हैं वो मेन शूट के साथ एक्यूट एंगल बनाती हैं। तो ब्रांचिंग मोनोपोडियल, सिम्पोडियल दोनों तरह की हो सकती हैं। लेटरल ब्रांचेस स्मॉलर होती है और एक्यूट एंगल बनाती हैं ब्रांचेस मेन शूट के साथ। As such, the shape of the tree thus becomes oblong and cylindrical rather than spreading. फैली हुई की बजाय oblong and cylindrical shape बन जाता है।
ये आर्टोकार्पस जैक फ्रूट का डायग्राम है। इसके और जो एग्जाम्पल हैं, बिग्नोनिया, गोल्डन ट्रम्पेट फ्लावर, स्पैथोडिया, पेल्टोफोरम, रॉक्सबर्गाई, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ट्यूलिप ट्रीज, बिग्नोनिया, अपन दो नाम याद रख सकते हैं, आर्टोकार्पस एंड बिग्नोनिया। सो ये दिस वाज सेकंड टाइप ऑफ ट्री, ऑब्लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। तो ये वाली जो ट्रीज होती हैं लंबी ज़्यादा होती है, चौड़ी कम होती हैं। देन कम्स थर्ड टाइप ऑफ ट्री। ये कुछ कुछ फर्स्ट टाइप की नज़र आती हैं, लेकिन ये है अम्ब्रेला शेप ट्रीज, छाते के आकार का पेड़, अम्ब्रेला शेप ट्रीज। ये वाली जो ट्रीज होती हैं इनका ऊपर का ध्यान रखने वाली बात है कि ऊपर का जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है। मेन ट्रंक इज ऑलवेज सिम्पोडियली ब्रांच्ड। जो मेन ट्रंक होती है वो हमेशा सिम्पोडियली ब्रांच्ड होती है। एज द ग्रोथ ऑफ द मेन शूट और अ ब्रांच स्टॉप्स, it bends over and forms its upper side. A twig develops which further gives off obliquely ascending twigs. ये अपन कह सकते हैं कि मेन जो ट्विग है या अपर एंड ऑफ द कैनोपी फ्लैट होती है और ज़्यादा चौड़ी होती हैं, सिम्पोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है। When growth of main axis or any branch stops, जब किसी भी मेन एक्सिस या ब्रांच की ग्रोथ रुक जाती है तो जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर वाली ब्रांचेस से प्रोड्यूस होती हैं और ब्रांचिंग जो है बाहर की तरफ निकली हुई होती है। शेड ऑफ अदर ब्रांचेस एंड न्यू लीव्स ऑन द लीव्स इज लेस एंड लाइट इंटरसेप्शन इज हाई। इन दीज ट्रीज स्मॉल कैनोपी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ अ डेंस कैनोपी। ये थोड़ी हल्की होती है, ज़्यादा घनी पेड़ नहीं होते हैं। और ये जो ब्रांचेस है ये कैरेक्टरिस्टिक है केशिया का। केशिया की जो ट्री होती है वो अम्ब्रेला शेप ट्री होती है। एल्बीजिया और डेलोनिक्स, उनके अंदर ब्रांचिंग मेनली एट द पेरिफेरी ऑफ द क्राउन्स होती है। इसके एग्जाम्पल हैं डेलोनिक्स रीजिया, गुलमोहर, गुलमोहर को हम देख सकते हैं, ये शेप होता है अम्ब्रेला शेप्ड। एल्बीजिया लिबैक, केशिया ग्रैंडिस, केशिया फिस्ट्यूला, ओल्ड ट्रीज ऑफ टर्मिनेलिया, इमली की जो पेड़ होते हैं वो, थिस्पेसिया एक्यूटिफोलिया। तो ये जो ट्रीज़ हैं इसमें हम दो जो मोस्ट कॉमन हम याद रख सकते हैं, गुलमोहर, डेलोनिक्स रीजिया, एल्बीजिया लिबैक फायरवुड ट्री, केशिया फिस्ट्यूला, इमली टर्मिनेलिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के पेड़ के। अब आगे की जो और टाइप्स ऑफ ट्रीज़ हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।